हेलो एवरीवन। तो मैंने अपनी गाड़ी का पीयूसी यानी कि पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट बनवा लिया है। पहले आप इसमें एम्बेडेड यानी कि दी हुई इंफॉर्मेशन देख लीजिए। उसके बाद आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा कि मेरे साथ जो हुआ वो आपको नहीं करना है। फोटो आपके सामने शो हो रही होगी। मैं धीमे धीमे रीड करता हूं। पहले अपना पीयूसी सर्टिफिकेट नंबर, दूसरा रजिस्ट्रेशन नंबर, मेक क्या है, मॉडल, व्हील्स, फ्यूल, ओनर, टेस्ट डेट, आज के दिन यानी कि 10 फरवरी 2023 को मैंने इस पीयूसी को बनवाया है। और टेस्ट टाइम है 12:27 और टेस्ट फी यानी कि मेरा कितना लगा है, 100 रुपए। अब ये डिपेंड करता है, 60 से लेकर 100 रुपए तक आपका लग सकता है। अब यहां पे जो आपको ये येलो कलर की पर्ची दिख रही है, जो आप देख सकते हैं, ये फोटो आपको दिख रही होगी, इसमें लिखा हुआ है प्रारूप 6 नियम 10। देखिए, नियंत्रित प्रदूषण। कहां नियम 10 देखूं, क्या नियम 10 देखूं? परिवहन विभाग मध्य प्रदेश शासन शहडोल पीयूसी पॉइंट कोड क्रमांक 07 मांगने पर वैध नियंत्रण प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें। ठीक है। नीचे की लाइंस यानी कि नीचे वाली लाइन में लिखा हुआ है सर्टिफिकेट शैल बी वैलिड अप टू 6 month डेट ऑफ इशू एडवाइज्ड रीचेक आफ्टर 90 days। यानी कि जो ये पीयूसी है वो 6 महीने के लिए वैलिड है। मुझे लगता था 1 साल के लिए वैलिड है, लेकिन 1 साल के लिए वो उनका पीयूसी वैलिड होता है जिनकी नई गाड़ियां होती हैं। मेरी गाड़ी पुरानी है तो मेरे लिए 6 महीने के लिए वैलिड है। और इशूड एडवाइज्ड रीचेक यानी कि हमें रीचेक अपनी गाड़ी का एमिशन करवाना है 90 दिन के अंदर, 90 दिन के बाद, 90 दिन के बाद हमें अपनी गाड़ी का जो एमिशन है, जो कितनी डेंसिटी में पॉल्यूशन क्रिएट कर रहा है, वो हमें फिर से चेक करवाना है। नीचे लिखा हुआ है इन केस ऑफ एनी कंप्लेंट प्लीज इन्फॉर्म टू कंसर्निंग डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट। हमें ऐसा कोई कंप्लेंट नहीं है। अब देखिए यहां पे हुआ क्या था मेरे साथ। हुआ दरअसल ये था कि जब मैं अपनी गाड़ी का पीयूसी बनवाने के लिए गया, अच्छा देखिए आपको एक चीज बता दूं, BS6 गाड़ियों के लिए भी आपको पीयूसी ऑल टाइम कैरी करना पड़ेगा अगर आप अपनी गाड़ी को ड्राइव में लेके जा रहे हैं। अब देखिए हुआ क्या था कि उनके पास एक पाइप का कनेक्शन रहता है जिसको हम लोग होस पाइप कहते हैं। जैसे पेट्रोल की पाइप आपने देखी होगी, पेट्रोल की पाइप सेम टू सेम वो पाइप रहती है जो कि हमारे साइलेंसर में आके इंसर्ट हो जाती है और वो लोग उनके कंप्यूटर में रीडिंग आती है। उन्होंने क्या किया कि एज सच मेरे साथ कुछ नहीं किया, मतलब उन्होंने ना ही होस पाइप कनेक्ट किया मेरे साइलेंसर में, ना ही कुछ किया। वो डायरेक्टली मेरे गए और मेरे नंबर प्लेट की उन्होंने फोटो क्लिक की। और जैसे ही नंबर प्लेट की फोटो क्लिक करते हैं, यानी कि उसमें जो रजिस्ट्रेशन रहता है ना, कि रजिस्ट्रेशन नंबर हमारा क्या है, जो हमारा नंबर प्लेट में, उसी को हम लोग रजिस्ट्रेशन नंबर भी कहते हैं। तो जैसे रजिस्ट्रेशन नंबर वो लोग डालते हैं तो ऑटोमेटिकली नेम वगैरह सब आ जाता है कि किसके नाम पर ये गाड़ी जो है वो बुक्ड है, रजिस्टर्ड है मतलब। तो मेरा सब कुछ आ गया। तो उन्होंने एज सच कुछ भी एक नहीं किया, मतलब उनको अपनी ड्यूटी को किस तरह से निभाना है, मतलब वो लोग होस्ट पाइप को कनेक्ट करें, फिर हमको अपनी गाड़ी को स्टार्ट करना होता है जिस हिसाब से उनके कंप्यूटर में रीडिंग आएगी, और उस हिसाब से ये जो आपका सर्टिफिकेट है ये बन के निकलता है। लेकिन उन्होंने जस्ट ये सर्टिफिकेट बना दिया, जस्ट ये सर्टिफिकेट बना दिया। अब मैंने उनसे बोला कि आपने ये एमिशन बना तो दिया है, लेकिन ये किस बेस पर बनाया है? अब मान लीजिए जो गाड़ी बहुत पुरानी है, फॉर एग्जांपल मैं BS4 की, BS3 की बात कर रहा हूं, वो कार्बन एमिट कर रही है, मतलब वो पॉल्यूशन कर रही है, तो क्या आप तो भी उसको भी लिख देंगे रिजल्ट फेल, रिजल्ट पास लिख देंगे, उसमें भी बोल देंगे कि हाँ रिजल्ट पास है, भले वो पॉल्यूशन कर रही है गाड़ी, लेकिन आप लिख देंगे कि रिजल्ट पास। यार पहले चेक तो करो, पहले चेक करो कि गाड़ी एमिशन कर रही है कि नहीं कर रही है, उतना पॉल्यूशन कर रही है कि नहीं कर रही है। उसके बाद आपका फर्ज बनता है कि आप इस सर्टिफिकेट को निकालो, लेकिन उन्होंने पहले ही निकाल दिया। अब क्या हुआ कि मैंने उनसे रिक्वेस्ट की, मैंने बोला कि वो होस पाइप कनेक्ट करके देखिए क्या है क्या नहीं। तो फिर उन्होंने होस पाइप कनेक्ट किया। कनेक्ट करने के बाद उन्होंने देखा तो मेरी रीडिंग सही आ रही, क्योंकि मुझे पता है कि BS6 गाड़ी है, इतना एमिशन नहीं कर रही, आई नो दैट, आई नो दिस थिंग। बट फिर भी एक होता है ना कि हर चीज एकदम क्रम के अनुसार, क्रमानुसार चलती है चीजें। तो लगता है कि हाँ आपके साथ कुछ भी हुआ है जो वो अच्छा हुआ है, यानी कि आपके साथ जितनी भी चीज, आपका एक्सपीरियंस जो था वो अच्छा था। मेरा एक्सपीरियंस क्या था, 100 रुपये तो उन्होंने लिया, लेकिन ये मुझे वेस्ट लगा। 100 रुपये वेस्ट क्यों लगा? अगर वो पहले चेक कर लेते होस पाइप लगा के, उसके बाद ये सर्टिफिकेट बनाते, तो मुझे लगता कि हाँ सारी चीजें बाकायदा हुई है। लेकिन इन दी एंड मैं यही कहूंगा, मेरा जो रिजल्ट था वो तो पास ही था। उन्होंने जब रीडिंग चेक की तो बहुत ही मिनिमल आ रही थी। अब यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, वो आपको दिखा देता हूँ, फोटो आपको शो हो रही होगी। पेट्रोल CO स्टैंडर्ड STD 3, और उसके साइड में लिखा है पेट्रोल CO एक्ट 0.020।
पेट्रोल HC स्टैंडर्ड 3000 और पेट्रोल HC एक्ट 03, RPM मिनिमम 2510 और रिजल्ट नीचे लिखा हुआ है पास। अब ये ऑल इंडिया वैलिड सर्टिफिकेट है, ये नहीं कि हम इसको इंडिया के बाहर मतलब अगर हम अपने स्टेट से बाहर चले गए या फिर हम अपने सिटी से बाहर चले गए तो हमारा काम करेगा कि नहीं करेगा, ये ज़रूरी है, पूरे इंडिया में काम करेगा। एज सच इसमें लिखा हुआ है ऑल इंडिया वैलिड, इसके अनुसार बता रहा हूँ मैं। ये 6 महीने के लिए मान्य है क्योंकि हमारी गाड़ी पुरानी हो चुकी है, जिनकी गाड़ी नहीं रहती है उनके लिए 1 साल का मान्य रहता है। और मेरे हिसाब से कि अगर कुछ जो लोग इस पन्ने को दिखा के पुलिस से बचना चाहते हैं ना, तो उनके लिए तो मैं कहूँगा कि ये वेस्ट है। क्यों कहूँगा? बिकॉज जिनकी गाड़ी कार्बन एमिट कर भी रही होगी, पॉल्यूशन कर भी रही होगी, तो क्या है लिखा, स्मोक डेंसिटी लिमिट एट फ्री एक्सेलरेशन 2.451/m, अगर कर भी रही होगी तो वो लोग तो रिजल्ट पास ही बना देंगे। मानता हूँ कि उनके पास एक अलग अलग फंडे रहते हैं, वो सब अपना सेट करते हैं कि अगर रिजल्ट पास है तो पास है, फेल है तो फेल है। हाँ, एक चीज़ अच्छी लगी उनकी मेरे को, वो ये बोले कि इनकी गाड़ी नई है तो इतना कार्बन नहीं कर रही होगी, लेकिन फिर भी कर रही होगी तो मुझे कैसे पता कि मैं तो साइलेंसर में अपनी नाक तो डालूंगा नहीं कि मैं सूंघूंगा कि यार बहुत कार्बन मेरे को कुछ हो गया तो यार कार्बन एमिट कर रही है, तो मैं करूंगा नहीं। तो सारी चीज़ें क्रमानुसार होनी चाहिए, पहले आप चेक करो उसके बाद ये सर्टिफिकेट बनवाओ। तो मैं आपके साथ ये क्यों शेयर कर रहा हूँ, आप भी अपनी गाड़ी को पहले चेक करवाइएगा, होस पाइप कनेक्ट करवाइएगा, उसके बाद जो रीडिंग आए तो ये जाके आप प्रदूषण प्रमाण पत्र बनवाइएगा। होप सो आपको वीडियो अच्छी लगेगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल गाइस, बाय।